देखिए, अगर आपका पशु समय पे हीट पे नहीं आया तो आपको ये नहीं पता कि उसके बाद 2-3 महीने का आप उसे एक्स्ट्रा खिला रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है, हमने बहुत बार देखा ऐसा कि कई हमारे पशुपालक भाई एक-एक ब्यात उनका पशु बीच में एक्स्ट्रा खा जाता है। किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ देखिएगा, हमारे पशुपालक भाई पशु इसलिए पालते हैं ताकि समय के साथ साथ उनका पशुधन बढ़ता रहे। अगर उनका पशुधन बढ़ता रहेगा तभी उनको मुनाफा होने वाला है। ऐसे में अगर हमारा पशु रिपीटर होना शुरू हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे उत्पन्न होती है। और ये समस्या इतनी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इसका अगर इलाज किया जाए तो ये गंभीर समस्या नहीं है। अगर समय रहते आपने इलाज किया तो आपका पशु जो है वो रिपीटर नहीं होगा। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कारण क्या है जिस वजह से पशु जो है वो रिपीटर होता है। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं, रिपीटर होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, सबसे पहला कारण। दूसरा जो पशु का रिपीटर होने का कारण है वो कारण होता है कि जो हमारा पशु है उसे मिनरल मिक्सचर जो हम आहार दे रहे हैं उसके अंदर उसके अंदर पूरे मिनरल मिक्सचर है या नहीं है। अगर पशु के जो आहार खा रहा है उसमें अगर सारे मिनरल होंगे जो पशु को चाहिए, क्योंकि पशु को सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर देना आवश्यक नहीं है, उसे जो मैक्रो मिनरल हैं जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कैल्शियम है, जैसे फास्फोरस है, जैसे मैग्नीशियम है, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप ये मिनरल उसको दे रहे हैं तो आपका पशु है वो रिपीटर नहीं होगा। तीसरा, अगर हम बात करें पशु के जो पेट है उसके पेट में कहीं कीड़े तो नहीं है, ये भी कारण है। कई बार किसान साथी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। पशु अगर उसके पेट में कीड़े हैं तो वो रिपीटर होने की उसकी संभावना है वो ज़्यादा बढ़ती है। चौथा, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे मेन जो कारण है, कई बार हमारे किसान साथियों को ये पता भी नहीं चलता कि उनका पशु जो है वो हीट में है या नहीं है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण जो है जिसके ऊपर पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते, कि उनको जो डाइट दे रहे हैं पशु को वो एआई करवाने के बाद भी, मतलब एक झोटे से मिलन के बाद भी वो पशु की डाइट को हैवी रखते हैं, जिस वजह से जो पशु है उसका गर्भ नहीं ठहर पाता। तो ऐसे में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में अगर पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो आप उस पशु को देसी घी का हलवा, 200 ग्राम देसी घी का हलवा जिसमें हल्दी मिला करके अपने पशु को दीजिएगा, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपका जो पशु है उसको जो आहार दे रहे हो उस आहार में उसे कंटिन्यू उसमें मिनरल और मिक्सचर मिलाते रहिएगा। अगर आप मिनरल मिक्सचर मिला रहे हैं तो पशु जो है वो वैसे ही स्वस्थ रहेगा और समय पे हीट में आएगा। आपको कोई भी देसी नुस्खा अपनाने की आवश्यकता नहीं अगर आप मिनरल मिक्सचर उसको लगातार दे रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आपके पेट जो पशु जो है उसके पेट में कीड़े हैं तब आप उसके पेट के कीड़े की दवाई से जोड़ दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवाएं। उसके बाद चौथी चीज़ जो हमने बात की थी कि जो पशु है, कई बार किसान साथी को पता नहीं चल पाता कि पशु रिपीटर हो रहा है, पशु हीट में आया है भी या नहीं आया है, ये किसान साथी इस बात का ध्यान रख पाते। पशु हर 21 दिन के बाद हीट में आता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो पशु की बच्चेदानी से जो तार आती है आप उसकी जांच करवा सकते हैं। नज़दीकी जो भी डॉक्टर है कोई या कोई बीएलडी है उससे आप जांच करवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पशु हीट में आया है। उसके बाद पांचवी चीज़ जो हमने आपको बात बताई थी, जो जब भी आप एआई करवाइए, जब भी आप किसी सांड से अपने पशु को मिलवाएंगे तो उस वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके बाद उसकी डाइट को हल्का करें। जैसे पहले अगर डाइट थी उसकी हैवी थी तो उसके बाद उसे हल्का ज़रूर कीजिएगा। इन 5 बातों का ध्यान रखिएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका पशु जो है वो हीट में आएगा और जल्दी गैब्बण होगा, जल्दी ही वो गर्भ धारण कर लेगा। उसके बाद दोबारा उसकी रिपीटर होने की समस्या नहीं होगी। कई बार किसान साथी इन्हीं बातों का ध्यान नहीं रख पाते जिस वजह से जो पशु है वो हीट में आता है। देखिए, अगर आपका पशु समय पे हीट पे नहीं आया तो आपको ये नहीं पता कि उसके बाद 2-3 महीने का आप उसे एक्स्ट्रा खिला रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है, हमने बहुत बार देखा ऐसा कि कई हमारे पशुपालक भाई एक-एक ब्यात उनका पशु बीच में एक्स्ट्रा खा जाता है। मतलब जब समय पे ब्याना होता है, लगभग अगर हम बात करें जो समय है एक पशु के समय पे सही समय पे ब्याने का, वो लगभग 12 से 13 महीने का होता है। कई बार ऐसा भी होता है हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि उनका पशु 2 साल ले लेता है। अगर
उस वक्त आप देखिएगा कि आपने जो एक्स्ट्रा समय पशु ने लिया है तब उसने दूध का उत्पादन भी कम दिया है और आपने उसे एक्स्ट्रा आहार खिलाया है, जो पशुपालक भाई के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आपका पशु समय पे हिट में आएगा, रिपीटर नहीं होगा, आपका पशुधन बढ़ता रहेगा। देखिए किसान साथियों, हमने जितने भी 5 तरीके बताए थे, अगर आपने उन 5 तरीकों को ढंग से आजमाया अपने पशु के ऊपर तो आपका पशु का इलाज बहुत जल्दी होगा, पशु रिपीटर नहीं होगा। अब इसी देखिएगा, हम ऑलरेडी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है उसकी वीडियोस बना चुके हैं, जिस डिस्क्रिप्शन में है। हम ऑलरेडी मिनरल मिक्सचर अपने पशु को कैसे दें और कैसे अपने घर में ही बनाएं, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। कैसे आप अपने पशु को कैल्शियम दें, कैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस है वो पशु को उपयुक्त मात्रा में दे, ताकि आपका पशु है उसको मिनरल की कमी ना हो, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हम ऑलरेडी जितने भी हमने 5 तरीके बताए हैं उन सब की वीडियोस हम बना चुके हैं, कैसे डिवॉर्मिंग आपको अपने पशु की करनी है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने पशु का इलाज कीजिएगा। हमारा यही उद्देश्य है कि एक पशुपालक भाई का पशुधन है वो स्वस्थ रहे, वो आगे बढ़ता रहे, उसमें वृद्धि होती रहे, ताकि हमारा पशुपालक भाई जो है वो मुनाफा कमा सके। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे में प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।